एक पुराने पहाड़ी गांव के बाहर एक विशाल हवेली खड़ी थी। लोग उसे काला हवेली कहते थे। हवेली काली इसलिए लगती थी क्योंकि उसकी दीवारें समय और अंधेरे की परतों से धुंधली होकर कोयले जैसी काली हो चुकी थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद खुलते हैं और कोई अदृश्य परछाई खिड़कियों में घूमती दिखती है। एक दिन शहर से 3 दोस्त आरव, रिया और कैबल गांव घूमने आए। उन्होंने गांव में हवेली के डरावने किस्से सुने और उसे देखने का फैसला किया। गांव वालों ने रोका, उधर रात को मत जाना, हवेली जिंदा है। पर दोस्तों ने मजाक समझकर उसकी तरफ चल पड़े। हवेली के अंदर कदम जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्र से खुल गया। अंदर फर्श टूटा हुआ था, झूमर उल्टा लटका था और दीवारों पर अजीब सी काली परछाइयां भाग रही थीं। रिया ने धीरे से कहा, यार, ये घर खाली नहीं है। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तीनों फंस चुके थे। हवेली का श्राप घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी राजवंशी लड़की अनाया की थी। डायरी में लिखा था, मेरी शादी जबरदस्ती हवेली के मालिक से की गई। वह तांत्रिक था, उसने मुझे कैद कर लिया। एक रात मैं भाग निकली, पर उसने मुझे यहीं मार दिया। मेरी आत्मा मुक्त नहीं। डायरी पर खून का दाग भी था, जैसे अभी किसी ने छुआ हो। परछाई का हमला अचानक सामने की दीवार से एक काली औरत की परछाई निकलकर आरव पर झपटी। आरव चिल्लाया, भागो। तीनों भागकर एक बचे हुए कमरे में घुस गए। कमरा अंदर से खुद ही बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच धूल में एक पुराना तांत्रिक चक्र बना था। रिया बोली, ये हवेली सिर्फ प्रेतात्मा नहीं, तंत्र से बंधी है। अनाया का रहस्य खिड़की से अचानक ठंडा धुआं अंदर आया। फिर एक हल्की सी आवाज, मुझे मुक्त करो। एक सफेद धुंधली आकृति नजर आई, वही अनाया। वह आत्मा तीनों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि कुछ बताना चाहती थी। अनाया बोली, मेरी आत्मा फंसी है। हवेली में मेरे खून से बना तांत्रिक कंगन है, उसे तोड़ दोगे तो यह श्राप खत्म हो जाएगा। तीनों हवेली के पश्चिमी हिस्से में पहुंचे, जहां पुराना तांत्रिक कमरा था। अंदर जाते ही दीवारें हिलने लगीं। कभी हंसी, कभी चीखें, पूरा कमरा जिंदा हो गया। कैब को कंगन अलमारी के ऊपर लटका दिखा। वह जैसे ही हाथ बढ़ाता है, हवा में काली आकृति बनकर एक राक्षसी छाया प्रकट हुई। वह गर्जी, कंगन कोई नहीं छुएगा। अंतिम टकराव काली परछाई ने कैब को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। रिया उसे बचाने दौड़ी। आरव ने हिम्मत दिखाकर लकड़ी का भारी टुकड़ा उठाया और कंगन पर मार दिया। जैसे ही कंगन टूटा, पूरी हवेली कंपाने लगी, दीवारें टूटने लगीं, काली धुंध चीखते हुए फट गई। अनाया की आत्मा उजाले में बदल गई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। श्राप का अंत। एक तेज चमक हुई। तीनों बेहोश होकर बाहर बगीचे में गिर पड़े। जब जागे, हवेली मलबे में बदल चुकी थी। गांव वाले दौड़े आए। आज पहली बार गांव में लोगों ने हवेली के ऊपर उगता सूरज देखा। श्राप खत्म हो चुका था। आखिरी मोड़ शहर लौटते समय रिया ने कार की खिड़की में कोई परछाई देखी। वह चौंक कर बोली, आरव, पीछे कौन है? पीछे सीट खाली थी, पर कांच पर एक उभरा हुआ निशान लिखा था, धन्यवाद। लेकिन हवेली ही तांत्रिक न थी। कोई और जाग गया है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।